Locus of a complex number. The locus mean के set of points. सबसे पहले हम एक डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, जब आप वॉक करते हैं किसी भी पाथ के ऊपर, तो जो आपके जो कदम होते वो आपका एक पॉइंट होता है, वो समझ लें एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो जो आपके कदमों के नकूश होंगे, जो आपके कदमों के स्पॉट्स होंगे, वो आपका लोकस होगा। तो इट मीन्स कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जो आपके स्पॉट्स हैं, कदमों के नकूश हैं, वो आपके कदमों का लोकस होगा, वो आपके स्टेप्स का लोकस होगा। तो ये लोकस का आइडिया है कि एक के स्टेप्स, आपके फुट और उसके फुटप्रिंट्स, तो फुटप्रिंट्स वुड बी द लोकस ऑफ योर फीट। तो जौन सा है तो इस तरह देखें, आपको एग्जांपल दी जाती है कि आप के पास एक कार है और आपको ये एक टारगेट दिया जाता है कि आपके पास कार है या बाइक है और आपको ड्राइव करने का एक टारगेट दिया जाता है। इस तरह के एक है आपके पास पोल और एक है आपके पास एक दीवार है। अब आपने विजुलाइज करें अपने ऊपर इस चीज़ को, मकसद है कि ऑब्जर्व करें, अपने ऊपर यूज करें इसको। वो कैसे है कि आपने ड्राइव करनी है गाड़ी इस तरह कि आपके पास वो एक दीवार है और एक पोल है। आपने गाड़ी इस तरह आपने मूव करनी है या ड्राइव करनी है कि जहां पर भी आप गाड़ी को लेकर जाएं, आपका जितना डिस्टेंस पोल से हो उतना ही डिस्टेंस आपका दीवार से हो। तो जहां मर्जी आप ले जाएं, आपका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल शुड इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल। तो जब भी आप ऐसी कार को आप ड्राइव करेंगे, तो वो आपकी जो कार है या बाइक है, उसकी जो पाथ बनेगा, वो पाथ डेफिनेटली मैथमेटिक्स कहता है जी कि वो कुछ नहीं होगा, वो एक पैराबोला होगा। तो वो जो आपका वो जो पॉइंट था, वो जो पोल था, वो जो पोल है, वो एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको आप फोकस कहते हैं पैराबोला का। और वो जो एक दीवार थी जिसको कहा गया था, वो एक फिक्स लाइन होती है जिसको आप डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो ये भी आपका, और ये जो आपका पैराबोला बना था, ये वो आपकी जो कार थी उसका लोकस था। तो ये आपका आइडिया है जी कि लोकस ऑफ ए पॉइंट क्या हो सकता है, कि बस ये ऐसे ही है कि आपके जो भी सेट ऑफ पॉइंट्स आते हैं, जो कदमों के नकूश आते हैं, जो फुटप्रिंट्स आते हैं, उनको हम आपके फीट का जोन सा है वो लोकस कहते हैं। तो आए अब हम इसको कम्प्लेक्स नंबर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। कम्प्लेक्स फॉर्म में अब देखें, इसकी जनरल फॉर्म होती है जी कि यहाँ पर इसको एक्सप्रेस करने का क्या तरीका है कि z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स नंबर, कम्प्लेक्स सेट एंड p ऑफ z। ओके, ये जो p ऑफ z है ना, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। प्रॉपर्टी z सेटिस्फाइंग ए सर्टेन प्रॉपर्टी, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स सेटिस्फाइंग द सर्टेन प्रॉपर्टी। जैसे ही मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि वो आपकी बाइक है, वो एक सर्टेन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, कार। वो क्या है कि उस सर्टेन प्रॉपर्टी के जहां पर भी जाएं, उसका आपका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल वो इक्वल होना चाहिए इससे। ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होने चाहिए। जाहिर यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन आपका असाइनमेंट यही है कि वो आपका डिस्टेंस इक्वल रहेगा। जब आप इस तरीके से कार को ड्राइव करेंगे तो वो डेफिनेटली एक पैराबोला बनेगा, उसका जो पाथ होगा। तो ये प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। कभी आपको कहा जाएगा जी आपने कार इस तरह बाइक ड्राइव करनी है कि जहां पर भी आप कार लेकर जाएं, उसका एक पोल से डिस्टेंस इक्वल रहे। तो जब आपकी ऐसी सिचुएशन होगी तो वो एक सर्कल बन जाएगा। ओके, तो ये आपके पास सिचुएशन है। इसी तरह वो एलिप्स की भी होती है प्रॉपर्टी। हर एक कर्व की कोई ना कोई सर्टेन प्रॉपर्टी होती। तो ये आपकी कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर एक वो सारे कम्प्लेक्स नंबर जो कि एक सर्टेन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, उनको हम कहते हैं जी ये एक लोकस है। ये क्या है? लोकस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर है विच आर सेटिस्फाइंग सर्टेन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। अब वो जो प्रॉपर्टी है, आप इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखें जी, यहाँ पर एग्जांपल है कि एक आपके पास से सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, z बिलोंग्स टू c, z माइनस a is equal to r or modulus, and r belongs to real number and a belongs to complex number. Okay, अब देखिए यहाँ पर फिर वही बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पॉइंट्स हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं सर्टन, जो कि ये सर्टन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टी क्या है? देखें, प्रॉपर्टी है
कि z माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू आर। z माइनस ए क्या होता है? अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि z मोड क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, वो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, वो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। तो z इनफैक्ट z मोड क्या है? वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। और इसी तरह z माइनस ए मोड क्या होगा? वो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर a है, उस z से z का उस कॉम्प्लेक्स नंबर से डिस्टेंस होगा। तो z माइनस ए इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टन कॉम्प्लेक्स नंबर a। तो कॉम्प्लेक्स नंबर a से उसका डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर इट मीन्स कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है a, उससे उस z जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी हैं उनका डिस्टेंस हमेशा r के इक्वल होगा। तो देखें ये अगर आप रफली इसका आइडिया स्केच करें तो क्या नजर आ रहा है? आर्गन डायग्राम के अंदर एक फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है a, ओके, उसका जहां पर भी वो होगा आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जहां मर्जी ले जाएं तो उनका डिस्टेंस वो r रहेगा। तो r स्टैंड्स फॉर रेडियस। तो आप देखेंगे ये एक सर्कल बनता नजर आ रहा है। तो ये सर्कल हमें तो नजर आ रहा है, लेकिन अलजेब्रिकली ये कैसे होगा इसको हम जरा देखते हैं। तो देखें फिर वही बात कि हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं इसको सोल्यूशन के लिए, कि लेट करें कि आर्बिट्रेरी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है x प्लस आयोटा y, ओके, और फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर a आप कह लें जी, वो कॉम्प्लेक्स नंबर a1 प्लस आयोटा a2 कह लें, और आर जो सा है वो आपका रेडियस वो फिक्स है जो भी है आर, लेकिन अभी हमें नहीं पता वो आर रेडियस ही है। चलें हम इसको देखते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या है जी? प्रॉपर्टी पहले देखें आप। प्रॉपर्टी गिवन प्रॉपर्टी है वो ये प्रॉपर्टी है आपके पास z माइनस ए मॉड ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू आर। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं जी। तो क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y माइनस ए वन प्लस आयोटा ए टू इज इक्वल टू आर। यहाँ से आप इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लें। x माइनस ए वन प्लस आयोटा y माइनस ए टू इज इक्वल टू आर। ओके जी, अब देखें यहाँ से एक ये मॉडुलस बन गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल गई कि रियल पार्ट प्लस आयोटा सम इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पर मॉडुलस की डेफिनेशन अप्लाई कर दें। मॉडुलस की डेफिनेशन क्या कह रही है जी? कि आपके पास z एक x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है। z मॉड क्या होगा कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर इस चीज को अप्लाई कर देते हैं हम। क्या आ जाएगा? x मीन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इन सब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। और अब स्क्वायर रूट है तो इसको आप जरा सिंप्लीफाई कर दें। तो दिस इम्प्लाइज दैट ऑन स्क्वेयरिंग आपको क्या मिलेगा? x माइनस ए वन का स्क्वायर प्लस y माइनस का स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखें जी, एनालिटिकल ज्योमेट्री से हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया हुआ है कि ये क्या चीज होती है। कोई भी आपका एक्स वाई प्लेन है, उसमें एक पॉइंट है a1 a2 कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है a1 a2, ओके, a1 a2 कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है और उसका डिस्टेंस है r फ्रॉम एनी सेट ऑफ पॉइंट्स। तो ये सारे पॉइंट जो कि r डिस्टेंस पर होंगे टू सम फिक्स पॉइंट, तो इन सब का सेट, तो ये एक सर्कल बन जाता है। तो ये क्या है? एक सर्कल है। दैट इज इक्वेशन ऑफ ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल with center at a1 and a2 and radius, और रेडियस क्या है जी? उसका रेडियस इज इक्वल टू r। हम इसकी फर्दर एग्जांपल्स को बाद में देखेंगे। अब हम कम्प्लेक्स लोकस की जो सी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सो से z, और वो एक सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो कि ये है। हमने बताना है कि यहाँ पर वो कौन से कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जो इस प्रॉपर्टी क्या है? जस्ट यहाँ पर नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं, तो ये आपकी गिवन प्रॉपर्टी है जिसको वो कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई। हम ऐसे कौन से कम्प्लेक्स नंबर हैं वो हम लेट करते हैं जी के से कि वो कम्प्लेक्स नंबर हैं से z इज इक्वल टू x प्लस आई। यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मीन दो वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम फाइंड आउट करेंगे, उनकी
वैल्यू जो कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं, और इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं, तो ये आपके रियल और कम्प्लेक्स पार्ट आपको मिल जाएंगे जब वो जो पॉइंट्स होंगे वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, उनके आंसर जो उनसे भी होंगे। और आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, तो देखें ये यहाँ पर वेरिएबल्स हैं जो कि अननोन है, मीन एक्स एंड वाई। तो मैथमेटिक्स आपको ये कहता है कि दो अननोन वेरिएबल्स के लिए आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए, उनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए या अवेल्युएट करने के लिए। तो लेट करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इम्प्लाई, वहाँ पर पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज कि 1 इज इक्वल टू आयोटा माइनस एक्स प्लस टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टा वाई प्लस 1 इज इक्वल, हम इनको सिंप्लीफाई करें 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एक्स प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस का मॉडुलस, और इज इक्वल टू यहाँ से x प्लस 1 प्लस इनका मॉडुलस। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनके आप डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर भी अप्लाई कर दें। वो क्या कहती है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का आप स्केयर ले सकते हैं। 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास रियल पार्ट का स्केयर प्लस 1 माइनस वाई स्केयर, इमेजिनरी पार्ट का स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्केयर प्लस के साथ साथ इनको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लाइज ऑन स्केयरिंग, इनको स्केयर कर लें आप। 1 इज इक्वल स्केयर प्लस 1 माइनस स्केयर इज इक्वल एक्स प्लस 1 का स्केयर प्लस वाई स्केयर। ओके, आपने 3 साइड्स पे जो सा लेफ्ट मिडल और राइट सबका स्केयर किया। अब यहाँ से आप इनको सिंप्लीफाई कर लें फर्दर, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2y प्लस इस तरह राइट साइड पर क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2x प्लस 1। पहले आपके पास ये 3 साइड्स हैं यहाँ पर जो एट द सेम टाइम चल रही हैं। आप इनमें से मिडल को और राइट को इक्वेट कर दें, मिडल और राइट को इक्वेट करेंगे तो देयरफॉर मिडल एंड राइट हैंड साइड इम्प्लाइज ये क्या दे देंगे जी आपको कि एक्स स्केयर प्लस स्केयर माइनस वाई प्लस 1 इज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस एक्स प्लस 1। वेल इनको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्केयर से कैंसिल, वाई स्केयर से कैंसिल, प्लस 1 से यहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा वाई इज इक्वल माइनस एक्स, इसको नंबर 1 कह दें। अब आप देखें कि जो आपके पास है लेफ्ट और मिडल, नाउ लेफ्ट हैंड साइड एंड मिडल इम्प्लाइज, वो क्या इम्प्लाई कर रहे हैं 1 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू तो हमने लेफ्ट पे ही यूज कर लिए, अब इक्वल प्लस 1 ओके 1 इज इक्वल टू दिस थिंग। अब आपने इस इक्वेशन को इसमें यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ से आप करेंगे सिंप्लाइज दैट ऑन यूजिंग 1 को इसमें यूज़ करें तो आपको देखेंगे क्या मिलेगा 1 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये माइनस प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, तो यहाँ से नेट रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक्स की वैल्यूज देखेंगे क्या आएगी, एक्स 2x कॉमन तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फॉर दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू एक 0 आ जाएगी वैल्यू और माइनस 1 आ जाएगी। ओके, अब इसको पुट कर दें, पुट इन 1 कर दें तो आपको y की कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1। x इज इक्वल टू 0 के लिए देखें क्या आंसर आ जाएगा, y इज इक्वल टू भी 0 ही आएगा 1 से, और फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 1। ये आप यहाँ पर आपने पुट करनी है दोनों वैल्यू। तो देखें यहाँ पर जो रिक्वायर्ड कम्प्लेक्स नंबर्स आपको मिल रहे हैं, देयरफॉर z इज इक्वल to x plus iota y, the required z satisfying the given equation, जो सेटिस्फाई करेंगे गिवन इक्वेशंस को कौन कौन से हैं, एक z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 है, और दूसरा कौन सा है आपका जब x की वैल्यू 1 थी माइनस 1 थी तो y प्लस 1 है, एक है माइनस 1 प्लस आयोटा 1।
ठीक है। तो ये आपके पास 0 प्लस आयोटा 0 एक कम्प्लेक्स नंबर और एक -1 प्लस आयोटा, तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो कि गिवन इक्वेशंस को, जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको सेटिस्फाई करेंगे। आए ज़रा हम इनके ना थोड़ा एनिमेशंस इनकी देखते हैं कि डिफरेंट जो लोकस हैं उनकी क्या हो सकती हैं। सबसे पहले आपके पास ये है एक सर्कल है, सर्कल में ये Z1 पॉइंट है, Z2 पॉइंट है। आप देखें कि x1 को आप वेरी करेंगे तो y1 भी वेरी उनकी पोजीशन वेरी होगी। आप रेडियस को उनसे वेरी करेंगे, स्मॉल और ये लार्ज। यहाँ पर ये इक्वेशन में z1 z2 आप इनकी f की जो वैल्यूज़ है वो लेफ़्ट और राइट की ट्रांसलेशन दे रहे हैं आपको, ओके। और जो y की वैल्यू है ये अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रांसलेशन दे रहे हैं, ओके। और जो r की वेरिएशन है आप देखें वो साइज ऑफ द सर्कल को वेरी कर। इस तरह हम दूसरे देखते हैं, फॉर एग्जांपल के पास ये एलिप्स है। एलिप्स आपको पता है क्या होता है, ज़रा एक लाइन में हम इसको देख लें। यहाँ पर देखें कितने वेरिएबल्स की वेरिएशन आ रही है, एक Z1 Z2 और C है जी आपका, ये फिक्स कांस्टेंट होता है, ओके। Z1 Z2 ज़रा आप वेरी करें, आप देखेंगे कि ये साइज ऑफ द एलिप्स वेरी हो रहा है। x2 की पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पर ये डिफरेंट जो इनके फोकी हैं, फोसाई हैं, फोकी हैं, जो कि दो होते हैं एलिप्स के लिए फिक्स पॉइंट्स, और यहाँ पर ये एक फिक्स नंबर C है। उसकी वेरिएशन से देखें तो ये एलिप्स की जो सी हैं साइजेस चेंज हो रहे हैं। एलिप्स बेसिकली क्या होता है, एलिप्स आप कह दें कि वही आपको जो मैंने मोटर बाइक की एग्जांपल दी थी कि आपने अब पैराबोला के केस में जैसे मोटर बाइक आपने तो ड्राइव की, इस तरह आपने एलिप्स के केस में क्या होता है, आपके दो फिक्स पोल हैं, दो फिक्स पोल, उनके अबाउट आपने इस तरह बाइक ने मूव करनी है कि जब भी उनका डिस्टेंस आप अपनी बाइक से लें, उन दोनों पोल्स का जो डिस्टेंस है अपनी बाइक से लें और उनको डिस्टेंस को ऐड करें तो हमेशा एक ही फिक्स आंसर आए C। फॉर एग्जांपल C को अगर मैं 2 करता हूँ तो आप जहाँ मर्जी बाइक को लेकर जाएं, अपनी ड्राइव करें, उन दो जो पोल से जो डिस्टेंस आ रहा है उनसे उनका सम है वो हमेशा 2 या C के इक्वल ही आना। इसी तरह आपके पास ये है आर्क आपको मिलती है, यहाँ पर 3 वेरिएबल या 3 सिचुएशन वेरी करने से आपको ये आर्क जो लोकी है वो डिफरेंट। अब अल्फा देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अल्फा एंगल होता है सेंट्रल, तो ये सेंट्रल एंगल के चेंज होने से लोकी की ये शेप्स बन रही हैं। तो ये लोकी जो सा है आपका x y और z पर, तो आप देखें कि अल्फा जो सा है इसके सेंट्रल एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x1 x2 से आपको लोकी की जो सी है वो रोटेशन भी मिल रही है, ट्रांसलेशन भी मिल रही है। ये आपके डिफरेंट जोन से हैं, तो सिचुएशंस हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशंस at Wolfram, we are very thankful to them। Wolfram demonstrations हमारे पास हैं और हम इसको बहुत इजीली जो है बहुत अच्छे। डियर स्टूडेंट, हम अब लोकस ऑफ ए पॉइंट इन ए कम्प्लेक्स प्लेन हम डिस्कस करेंगे कि जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो इसके लिए हम लेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास लेट के जो सा है वो z कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है जो इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ओके। यहाँ पर सॉरी ये कम्प्लेक्स प्लेन में है, ओके। अब इसमें तो देयरफॉर द गिवन इनइक्वालिटी बिकम दैट विल बिकम, इसमें वैल्यू पुट करते हैं x प्लस आयोटा y और -2 ग्रेटर देन x प्लस आयोटा y का मॉड, ओके। अब इनको ज़रा सॉर्ट आउट कर लें, कम्प्लेक्स और रियल पार्ट को और रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो आप देख सकते हैं ग्रेटर देन x प्लस आयोटा y, ओके। यहाँ पर आप डेफिनेशन अप्लाई कर दें मॉडुलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, जो कि होता है कि आप रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका आप रेडिकल ले लेते हैं, और इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर राइट साइड पर आ जाएगा। अब हम जरा एक रियल नंबर्स में प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि फॉर ऑल जो सा है आपके पास एक्स वाई बिलोंग्स टू, यानी कि नॉन नेगेटिव अगर रियल नंबर हो और रियल नंबर हो और ये सिचुएशन हो कि इफ के x ग्रेटर देन y हो तो उनका स्क्वायर्स भी इस प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करते हैं इनइक्वालिटी को। मीन कि x ग्रेटर देन y है तो x स्क्वायर भी ग्रेटर देन y स्क्वायर होगा। तो यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्वायर कर लें दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप देख सकते हैं क्योंकि मॉडुलस है और मॉडुलस हमने ज्योमेट्रिकली डिस्कस किया था कि ये डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी
नेगेटिव, तो डेट्स वाई हमने ये प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर यूज की थी। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देख सकते हैं ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ऑन सिंप्लीफिकेशन ये आप देख सकते हैं को मिल जाएगा माइनस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 4 ग्रेटर देन 4x, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 1 ग्रेटर देन x, और यहाँ आप कह सकते हैं x लेस देन 1, तो मीन के ये x जो है वो रियल पार्ट ऑफ z है, वो बिलो लेस देन 1। अब इसके रिजल्ट के ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होंगे इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन है और इसमें आप देख सकते हैं 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट आपके पास ये आ गया। अब आपको वो कह रहा है कि ये कम्प्लेक्स नंबर जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनका हमारे पास सोल्यूशन ये आ रहा है कि वो सारे रियल नंबर्स और वो सारे कम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट लेस देन 1 होगा वो सारे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे जो हमें गिवन है। तो वो रियल पार्ट के 1 होने लेस होने का मतलब क्या है, वो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है दैट इज रियल ऑफ z इज इक्वल टू 1, या जिसको आप x इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं, ए लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस। ओके, अब देखिए वो सारे पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हैं जो जिनका रियल पार्ट लेस देन 1 है। तो आप देख सकते हैं वो सारे कम्प्लेक्स नंबर जो इस रीजन में लाई करेंगे और टू द लेफ्ट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1 यानी कि x इज इक्वल टू 1 से जो लेफ्ट पर लाई करेंगे वो सारे कम्प्लेक्स नंबर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। और ये क्या है आपके पास, ये एक हाफ प्लेन है, ये हाफ कम्प्लेक्स प्लेन है, कम्प्लेक्स प्लेन। तो हाफ कम्प्लेक्स प्लेन के पॉइंट्स जो कि z x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट पर होंगे वो सब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई